हेलो व्यूअर्स, एथिक और एडवाइजरी में आपका स्वागत करता हूं। मैं विपिन शर्मा आपके लिए। आज मैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपनी लाइफ के बिगिनिंग स्टेज पे हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सी कन्फ्यूजन होती है कि भी हम अपने फ़ंड को कैसे मैनेज करें और कैसे इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। उनकी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको मैं आज हाईलाइट करना चाहूँगा। वो गलतियां क्या होती हैं? वो बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर लेते हैं कि हमें किस सेगमेंट में करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। बट गलती कहाँ हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होके, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके वो एक साथ ही डिसीजन बना लेते हैं कि भाई सैलरी 10,000 है या 25,000 है या 1 लाख है। बट वो उसका मेजर चंक 50-60% को EMIs में डाल के, सिप में डाल के और इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि भी आने वाले कुछ ही महीनों में यू आर नॉट अवेयर अबाउट अनसर्टेन एक्सपेंसेस। कुछ ऐसी अनसर्टेन कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको पैसा चाहिए। कुछ ऐसी सिनेरियोज बन जाते हैं जहाँ पे या तो कोई पैसा आपसे मांग लेता है जो आपका नियर एंड डियर, या आपको हेल्थ के लिए ज़रूरत है, आपको कहीं वेकेशन पे जाना है, शॉपिंग करनी है, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड फेस्टिवल रिलेटेड एक्सपेंस आ गया जिसकी वजह से आपने जो डिसाइड किया 50-60% वो चंक आप उस मंथ में नहीं डालना चाहोगे, नहीं डाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वो एक्सपेंस मीट करने। तो बेस्ट एडवाइस क्या है कि आपकी जो भी सैलरी है उस सैलरी का सिर्फ 10% से स्टार्ट करें। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो 10,000 से करें। 90,000 इज मोर देन सफिशिएंट अमाउंट टू लिव योर लाइफ पीसफुली। अगर आपकी 10,000 है, आप 1,000 से करें, 500 रुपये से करें, बट एटलीस्ट जिस अमाउंट से करें आप उसको ये सोच के करें कि भी ये अमाउंट मेरी सैलरी में कम है, इतना अमाउंट मुझे नहीं आता, मेरी सैलरी इसको कटने के बाद जो बचती है दैट इज़ माई सैलरी। तो आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगे। बहुत सारे बिगनर्स हैं जो अपनी जर्नी को इमोशंस में आके एक यू कैन से एक उनको ट्रिगर ऐसा मिलता है, किक मिलती है जिसे कहते हैं हम। उस किक मिलने के बाद वो एकदम से स्टार्ट तो कर देते हैं और पर वो मोटे अमाउंट से कर देते हैं, बट उसको कंसिस्टेंटली फिर आगे चला नहीं पाते हैं। और सिप में फेलियर का मतलब है आप अपने टारगेट अमाउंट तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं आपको एक एडवाइस बस यही देना चाहूँगा, छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। बचे हुए अमाउंट से अपनी लाइफ स्पैन जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइफ का ये स्पैन निकल गया और आपने वो सारा कॉर्पस सिर्फ अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर लिया है, या अपने बच्चों के लिए प्लान कर लिया है, या आगे किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए कर लिया जिसका आप फल नहीं भोग पाओगे। आपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर लिया, मतलब आप 60 साल के बाद उस पैसे को चाहते हो। आपने 60 साल के बाद 50 करोड़ भी जोड़ लिया, बट आपने अपना जवानी का फेस पूरा सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ उस पैसे को जोड़ने के लिए, विच इज़ नॉट राइट। आपको 10% 20% से ही भी आप बहुत अच्छा कॉर्पस बना पाओगे, बट जो आपका प्रेजेंट फेज ऑफ लाइफ है आप उसको भी तो एंजॉय करो। लिव योर मोमेंट। आप अपने मोमेंट्स को भी जियो, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग भी करो। मेक इट अ बैलेंसिंग लाइफ। थैंक यू सो मच। थिंक अबाउट इट। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।